तो गाइज़ ये वीडियो मैं किसी को ब्लेम करने के लिए नहीं बना रहा हूँ, ये मेरी खुद की गलतियों की कहानी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि मेरा वेल एस्टेब्लिश्ड एक बिज़नेस जो था, वो कैसे फ़ेल हो गया, क्या उसके रीज़न्स थे और कौन-सी ऐसी गलतियाँ हैं जो आप अवॉइड कर सकते हो। अ, होपफुली आप सबका बिज़नेस हो तो चलता रहे, मैं तो यही दुआ करूँगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनके बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम आ जाती है या आ रही होगी। होपफुली ये मेरी वीडियो आप तक पहुँचे और तो इसमें मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स ही बताऊँगा जो मेन पॉइंट्स हैं, जो मेरी बिज़नेस में मैंने किए गलतियाँ और उनको अगर मैं अवॉइड करता तो शायद आज स्टोरी कुछ और होती। ख़ैर फ़िलहाल हमारा बिज़नेस जो था वो मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस था, जो हमने 1996 में शुरू किया था। हमने बोले तो मैंने और पापा ने मतलब मैंने डैड को जॉइन किया था। उससे पहले वो जॉब करते थे तो उनको उस लाइन का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। उसी लाइन में वो जॉब करते थे। तो उनका कम से कम 20-30 साल का जॉब का एक्सपीरियंस था। तो उनका भी सपना था कि एक दिन अपना बिज़नेस शुरू करूँगा मैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि चल मिलके शुरू करते हैं। तो हमने शुरू किया था 96 में। तो उस टाइम काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट था, वो काफ़ी अच्छा बिज़नेस था और मार्केट में उसका इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन भी नहीं था। तो हमने काफ़ी अच्छा किया वो बिज़नेस और अच्छा ग्रो भी किया उससे। तो आप देख सकते हो 96 से लेकर हमारा वो बिज़नेस वाइंड अप हुआ है 2022 में, आई गेस, हाँ, कोविड के बाद। तो एक बिगेस्ट रीज़न ये भी था कि जब कोविड आ गया उसके बाद फिर बिल्कुल ही हम सर्वाइव नहीं कर पाए और वो बिज़नेस हमको बंद करना पड़ा सैडली। तो ख़ैर उससे पहले कि मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूँ कि क्या-क्या पॉइंट्स थे वो, क्या-क्या मिस्टेक्स थी जो हमने की, स्पेशली मैंने की। उन्होंने तो ख़ैर अपनी तरफ से सब कुछ बेस्ट ही किया। मेरा काम था उसको आगे ले जाना, जिसमें मैं इवेंचुअली फ़ेल हो गया काफ़ी। तो ख़ैर मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं कि जब आपका बिज़नेस अच्छा चल रहा होता है, सक्सेसफुल चल रहा होता है, तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होती है कि आप में ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, कि आप बोलते हो कि ठीक है यार देख लेंगे, कर लेंगे। कोई भी सिचुएशन आती है तो आप उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हो कि आज काम आ रहा है तो आगे भी आता ही रहेगा, इसमें क्या बड़ी बात है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसी गलतियाँ हुई और आप कस्टमर को भी फिर लाइटली लेना शुरू कर देते हो कि कोई बात नहीं, अगर ये कस्टमर चला भी गया तो 2 और आ जाएँगे, उसमें कौन-सी बड़ी बात है। तो ये थोड़ी बहुत गलतियाँ मैंने भी की और जो आप बिज़नेस से अर्निंग करते हो, उसको आप बिज़नेस में इन्वेस्ट ना करके अपने ऊपर ज़्यादा खर्चना शुरू कर देते हो। लेविश लाइफ़ जीने की कोशिश करते हो या शुरू कर देते हो। लेविश में ऐसा भी नहीं कह रहा कि बहुत बड़ा बिज़नेस एम्पायर था हमारा या कुछ ऐसा। मतलब यूजुअली आप जो है थोड़े खर्चे ज़्यादा करने शुरू कर देते हो, गाड़ियों पे स्पेंड करना शुरू कर देते हो, घूमने-फिरने पे। तो ख़ैर ये मैंने उस टाइम थोड़ी एज भी कम थी तो इतनी मैच्योरिटी थी नहीं और ये कुछ मिस्टेक्स मेरे से भी हुई। तो सबसे बड़ी मिस्टेक हम मेरी यही थी कि हमने बिज़नेस को आज के टाइम के हिसाब से मतलब उसको ढाला नहीं। मतलब आज का टाइम है जो थोड़ा-सा मार्केटिंग का है, सोशल मीडिया का है। हम ओल्ड स्कूल पे ही बैठे रहे कि जब तक बिज़नेस आ रहा है तो आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। कभी ये सोचा ही नहीं था कि बिज़नेस आना बंद भी हो सकता है। तो ख़ैर वो धीरे-धीरे बिज़नेस कम होता गया और तब तो आपको पता नहीं चलता, जब आपको लगता है कि 1 साल बाद, 2 साल बाद कि यार बिज़नेस में वो बात नहीं आ रही, मतलब जो पहले अर्निंग्स थी वो अब कम हो रही हैं धीरे-धीरे। फिर आप उसको जब ढूँढने की कोशिश करते हो कि कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं, उसी दौरान फिर कोविड आ गया और उसने सँभलने का मौका ही नहीं दिया। उसने सबको घर पे बिठा दिया और उस टाइम वर्कर्स को सैलरी भी देनी थी। ऐसा भी नहीं था कि हम उनको बोल दें कि आप जाओ, हम आप कुछ नहीं कर सकते। वो लोग तो उस टाइम घर भी नहीं जा सकते थे। तो उनको हमने इतने महीनों बिठा के भी सैलरी दी, किसी को मना नहीं किया। और जब कोविड धीरे-धीरे ख़त्म होने लगा, जब रास्ते वगैरह खुल गए, जाना शुरू हो गए,
तब काम शुरू करने की बजाय वो उन्होंने वर्कर्स ने बोला हमको अब घर जाना है जी, हमको काफ़ी टाइम से यहाँ फँसे हुए थे, तो उनको रोक भी नहीं सकते थे फ़ोर्सफुली हम, तो वो लोग चले गए। तो उस टाइम थोड़ा खिचड़ी पक गई कि भी एक तो बिज़नेस वैसे ही डाउनफॉल पे था हमारा, ऊपर से कोविड आ गया, फिर उसके बाद जब खुला बिज़नेस तो वर्कर्स अपने-अपने घर चले गए। तो वो बहुत बड़ा सेटबैक था, काफ़ी धक्का लगा उसको बिज़नेस को और वहाँ से वो इवेंचुअली हमारा बिज़नेस फ़ेल हो गया। फिर हमको धीरे-धीरे वो वाइंड अप ही करना पड़ा और उस टाइम मार्केट का भी पैसा देना था, जो सप्लायर्स थे उनका भी पैसा था। तो वो बड़ी मुश्किल से मैनेज करके वो वाइंड अप करना पड़ा हमको बिज़नेस, ना चाहते हुए भी। तो गाइज़ इससे मैं आपको एक सीख जो है वो ये देना चाहूँगा कि जब आपका बिज़नेस अच्छा चल रहा हो, आपकी अर्निंग्स अच्छी हों उसमें, तो आप कभी भी ये मत सोचो कि यार ये तो ऐसे ही चलता रहेगा हमेशा ज़िंदगी भर। ऐसा नहीं है गाइज़। वो आपका कल को बिज़नेस में बहुत बड़ा झटका भी दे सकता है। और मैं आपको एक सबसे बड़ा टिप इसमें ये दूँगा कि जब आपका बिज़नेस कोई चल रहा हो ना, तो आप हमेशा ये कोशिश करो कि आप उसमें एक बिज़नेस और एक्सटेंड करो। चाहे वो उससे रिलेटेड ना हो, किसी और लाइन का ही हो। लेकिन आप हमेशा बिज़नेस जब आपका रनिंग में हो, अच्छे प्रॉफ़िटेबल हो आप, तो एक बिज़नेस आप ज़रूर ऐड करो अपना। उसको आप हमेशा ये मत सोचो कि यही बिज़नेस मेरा ज़िंदगी भर चलता रहेगा। उससे आपको एक बेनिफिट ये मिलेगा कि अगर आपका एक बिज़नेस फ़ेल होता भी है, जो कि भगवान ना चाहे कभी किसी का हो, तो आपका दूसरा बिज़नेस आपको बैकअप के लिए खड़ा हो। हमारे में यही गलती सबसे बड़ी हुई कि एक बिज़नेस पे ही हम डिपेंडेंट थे सारा और वो कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था बंद होगा। लेकिन वो जब हो गया बंद, तो हमें लगा कि यार अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? वही सोचते-सोचते 1 साल निकल गया। फिर मैंने उसके बाद एक बिज़नेस और ट्राई किया ट्रेडिंग का। उसमें भी इवेंचुअली मैं काफ़ी बुरी तरह फ़ेल हुआ। उसमें भी मैंने 4-5 लाख रुपए बर्बाद किए, वो डूब गए, वो आए ही नहीं। उसके बाद फिर मैंने एक और बिज़नेस ट्राई किया, उसमें भी 30-40 लाख रुपए लग गए और वो भी इवेंचुअली फ़ेल हो गया मेरा 1 डेढ़ साल में। तो ये मेरी पास्ट की कुछ कहानी थी कि मेरा बिज़नेस कैसे फ़ेल हुआ और उसको कैसे अवॉइड बचा सकता था मैं, मतलब अपनी मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकता था। लेकिन शायद यही लाइफ़ है कि जब आपके पास सब कुछ होता है, तो आप उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हो और सोचते हो कि यार कोई बात नहीं, भगवान ने इतना दिया है तो आगे भी देगा। तो गाइज़ आप हमेशा अपनी किस्मत पे और भगवान के भरोसे मत बैठे रहो। थोड़ा एफ़र्ट तो आपको भी करना ही पड़ेगा। नहीं तो भगवान के भरोसे ही रहेंगे तो फिर तो ऐसे तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को ये वीडियो बनाने की भी ज़रूरत नहीं है कि भगवान देख ही लेंगे। और मैंने 1-2 पॉइंट्स और बनाए थे, जो शायद मैं भूल गया बोलना। मैंने एक्चुअली लिख लिए थे पॉइंट्स, मैंने सोचा कि जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो फिर मैं पॉइंट्स भूल जाता हूँ, जब मैं कुछ बोल रहा होता हूँ तो मैं किसी और फ्लो में ही चला जाता हूँ। तो मैंने इसलिए पॉइंट्स बनाए थे, शायद मैंने ऑलमोस्ट सभी कवर कर लिए हैं। हाँ, तो ख़ैर इससे फिर मेरा मेंटली स्ट्रेस भी मेरे को काफ़ी पड़ा और फिज़िकली स्ट्रेस भी पड़ा। और मेंटली ऐसा कि सप्लायर्स का पैसा देना था और बिज़नेस आ नहीं रहा था, अर्निंग्स हो नहीं रही थी, घर घर पे फैमिली का प्रेशर होता है। तो उसमें मेरा सिर्फ़ पैसों का ही लॉस नहीं हुआ, उसमें मेरा वेल्थ का लॉस भी हुआ। उसमें मैंने फिर उस दौरान ड्रिंकिंग भी काफ़ी शुरू हो गई थी और फिज़िकल एक्टिविटी कोई थी नहीं, हमेशा स्ट्रेस में रहना, तो उससे मैंने वेट भी काफ़ी गेन कर लिया, जिस पे अब मैं थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ लूज़ करने का। तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँगा जल्दी और बताऊँगा आपको कि मैं क्या अभी डाइट फ़ॉलो कर रहा हूँ और फिज़िकल एक्टिविटी क्या-क्या कर रहा हूँ, जिम भी जा रहा हूँ। और तो यही मेरे सारे पॉइंट्स थे, जिसको आप अवॉइड कर सकते हो और अपनी बिज़नेस को सेव कर सकते हो। हमेशा एक बिज़नेस चलते हुए आप दूसरा बिज़नेस ज़रूर ऐड करना, ये पॉइंट मेरा आप याद रखना, ये काफ़ी अ, वैल्यूएबल मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है कि ये पॉइंट है, क्योंकि एक बिज़नेस जब आपका अच्छा चल रहा हो तो दूसरा बिज़नेस ज़रूर ऐड करना ही चाहिए। वो आपको हमेशा आगे जाके फ्यूचर में बेनिफिट ही देगा, कोई
उससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। तो खैर यही मेरे सारे पॉइंट्स थे। अब मैं यही बोल सकता हूँ कि मैंने अपने पास्ट को तो चेंज नहीं कर सकता, लेकिन अपनी गलतियों से जो मैंने सीखा है वो आपको बता सकता हूँ। बाकी मैं ऐसे ही वीडियोस और लेके आता रहूँगा। अभी आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हुई हों और मेरा लाइफ लेसन्स से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो मुझे फॉलो ज़रूर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।